बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डांस बायोलॉजी पे आपका वेलकम। आज का जो टॉपिक जिसे हमने डिस्कस करना है वो HIV और एड्स का टॉपिक है। आज हमने एड्स को भी डिस्कस करना है और HIV का लाइफ साइकिल जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है उसको बहुत डिटेल से नीट एग्ज़ाम के लिए ये सक्सेसफुल रहेगा, MCAT के लिए और FSC के लिए, ए लेवल के लिए और डिफरेंट डिग्रीज के लिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा विद मैनी गुड एंड डीप कॉन्सेप्ट्स। चलें फिर स्टार्ट करते हैं जी। अपनी तवज्जो बना के रखिएगा, काम आएगी आपके। सबसे पहले ये HIV है क्या? व्हाट इज HIV? HIV से मुराद होता है ह्यूमन, ये एब्रीवेशन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मतलब ये वायरस इंसान के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी कॉज कर रही है। किस चीज की डेफिशिएंसी कॉज कर रही है? इम्यूनो की, मतलब इम्यूनिटी की। मतलब ये जो वायरस है ना, ये हमारी यानी इंसानों की इम्यूनिटी खत्म कर रही है। ये ऐसी वायरस है और इंसानों की इम्यूनिटी खत्म करने से जो डिजीज वजूद में आती है उसका नाम है एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर इंसान का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। ये है जी इसका बेसिक व्यू। अब इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम सब पढ़ेंगे। चलें जी। HIV इज ए रेट्रो वायरस। ये एक रेट्रो वायरस है जी, ठीक है जी। अब रेट्रो वायरस है विच कॉजेज एड्स इन ह्यूमन। व्हाट डज रेट्रो वायरस? रेट्रो वायरस क्या होती है? RNA वायरस। वायरस की दो इकसाम है ना, DNA और RNA। तो ये एक RNA वायरस है जो इंसान को इन्फेक्ट करती है और इंसान में इसकी कोशिश होती है ट्यूमर कॉज करे, ट्यूमर वायरसेस ऑफ ह्यूमन। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल रेट्रो वायरस की ये है, ठीक है। रेट्रो मतलब RNA वाली वायरसेस जो ट्यूमर कॉज करती है। इनका एक और नाम भी है, ऑन्को वायरसेस भी इनको कहते हैं, ऑन्को वायरस। इट इज RNA वायरस विद 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। जब हम इसका जीनोम देखेंगे ना जी, ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर आपको 2 RNA के स्ट्रैंड नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला RNA। इट अटैक्स, ये अब अटैक कहाँ करेगी? ह्यूमन के हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर अटैक करेगी। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट किस सेल की टाइप है? वाइट ब्लड सेल की। आपको पता है इंसान का जो ब्लड है उसमें 3 तरह के सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें से ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये इंसान का इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस होता है, ये हमें इम्यूनिटी देते हैं डिजीजेस के अगेंस्ट। तो ये हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स को पकड़ते हैं जिन्होंने हमें इम्यूनिटी देनी होती है। मतलब डायरेक्ट अटैक ये हमारे इम्यून सिस्टम पे करते हैं। These helper T lymphocytes cells are major component of our immune system। यही तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। और HIV क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को ही अटैक कर देता है और हैक कर देता है इम्यूनिटी को कि हम इनकी इन वायरसेस का जवाब ना दे सकें। इन दिस सिचुएशन ए पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू द वायरल इन्फेक्शंस। अब एक बंदा जिसमें HIV ने इन्फेक्शन काज कर दिया है वो बेचारा ससेप्टिबल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हसास हो जाता है छोटे छोटे वायरस के इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा,
इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जिसकी वजह से हमें कॉमन फ्लू होता है, नज़ला होता है। अब ये एक छोटी सी वायरस का अटैक भी हमारे लिए, क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी तो सिफर हो गई है, तो ये भी हमारी डेथ कॉज कर सकता है। छोटा सा वायरल इन्फेक्शन, क्यों? क्योंकि इस वायरस ने हमारी इम्यूनिटी खत्म कर दी, हैक कर दी है। रिसेंट स्टडीज हैव शोड दैट monkeys आर इम्यून अगेंस्ट दीज वायरसेस। मोंकी को ये डिजीज काज कोई नहीं करती ये वाली वायरस। मोंकी को हमने बड़े HIV दे के देखे, मोंकी के अंदर HIV डेवलप नहीं होता, ठीक है, एड्स नहीं होता उनको। तो पता ये चला कि ये वाला जो HIV वायरस है ये फिर सब पे अटैक कोई नहीं करता, ये चंद चंद जानदारों के ऊपर जैसे इंसान है अटैक करता है। लिहाजा इसके जो होस्ट है ना वो स्पेसिफिक है, चंद एक है। तो यहाँ से पता चलता है कि इस वायरस की होस्ट स्पेसिफिसिटी है, होस्ट स्पेसिफिसिटी है। अब जब एड्स डेवलप होता है या HIV का कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, कैसे पता चल सकता है किसी को कि एड्स हो रहा है? पहला, नमूनिया बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, भूख का लॉस, एपिटीट ख़त्म हो जाती है, लिम्फ नोड्स हमारे सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, सीवियर इम्यून लॉस हो जाता है, वेट लॉस होता है, कैंसर डेवलप हो सकता है, कोई भी ट्यूमर, जो कि रेट्रो वायरस का काम ही ये है। रेट्रो वायरस ने करना ही ये है हमें, इनको कहते ही ऑनको वायरस है, कैंसर वायरसेस है। अब यहाँ एक लफ्ज़ आया लिम्फ नोड, ये क्या होते हैं ये मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हमारी बॉडी में ना एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ यानी ब्लड के जैसा एक फ्लूइड होता है, वो शामिल है, कुछ इसकी लिम्फ वेसल्स हैं वो शामिल है, और कुछ नोड्स होते हैं। नोड्स ऐसी जगह जहाँ छोटे छोटे गुच्छे बने होते हैं, ठीक है जी, ये यहाँ छोटे छोटे गुच्छे बने होते हैं, उनको नोड्स कहते हैं। गुच्छे किनके? इन वेसल्स के गुच्छे बने होते हैं, नोड्स बन जाते हैं। नोड्स जिसम में बड़ी जगह पे होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का काम भी इम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखता है। तो यानी जब हमारी इम्यूनिटी मुतासर हो रही है तो इम्यूनिटी के साथ लिंक एक और चीज़ भी मुतासर हो रही है, लिम्फ नोड्स। ट्रांसमिशन, एक बंदे से दूसरे बंदे में ये वायरसेस जाती कैसे हैं? तो कैसे जाती हैं जी? सबसे पहले अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, किसी HIV पेशेंट का उठा के ब्लड दे दिया आपने नॉर्मल बंदे को, लो जी उस बंदे को भी अब एड्स हो जाना है, पक्की बात है, ठीक है। फ्लूइड एक्सचेंज, फ्लूइड से मुराद वही ब्लड है। इंजेक्शन और शेव कंटेमिनेटेड टूल्स, यानी किसी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट का इस्तेमाल हुआ इंजेक्शन या शेविंग ब्रेजर या वो जो ब्लेड है वो यूज़ हो जाए, उसको भी हो जाना है। जिस गरीब ने नॉर्मल बंदे ने कर लिया ना वो भी गया। फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, स्पेशली होमोसेक्सुअलिटी, एक इंसान से ज़्यादा जब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप रखेंगे ज़्यादा लोगों से तब भी इस बीमारी का बहुत ख़तरा है, और वेस्ट में ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा फैली थी। अफ्रीका में बहरहाल ये दरियाफ्त हुई थी पहली दफ़ा, और होमोसेक्सुअलिटी की वजह से। व्हाट इज़ होमोसेक्सुअलिटी? मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है, पढ़े। व्हेन ए मेल परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी विद अदर मेल or a female do same with the other female, this is called homosexuality, ठीक है जी। लेकिन ये पहली दफ़ा जब दरियाफ्त हुई थी ना तो अफ्रीका में मेल्स के अंदर हुई थी, वो मेल्स जो दूसरे मेल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद ये बहरहाल बाद में पता चला था कि ब्लड भी इसकी वजह बन सकती है, इंजेक्शन भी बन सकती है, लेकिन पहले लोगों का ख्याल था सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी ही इसकी रीज़न है। यानी तब जिस बंदे से एड्स निकल आती थी तो उससे मुराद ये होता था कि इसका किरदार मशकूक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? लें जी, स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं।
सबसे पहले इसमें आरएनए के 2 स्ट्रैंड है जी। लेट्स से ये एक तो ये स्ट्रैंड है, ठीक है, एक आरएनए का ये स्ट्रैंड, 2 आरएनए के स्ट्रैंड है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ इंजाइम्स हैं और कुछ ये इंजाइम्स हैं। अब ये जारी सी बात है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही है, क्योंकि इनके पास ये इंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, ठीक है जी। और यहाँ पर जो इंजाइम और हो सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम हो सकते हैं, HIV का RNA यहाँ पे होता है, और उसके अलावा यहाँ इनवेलप लगी हुई है, आप देख लें ये एक बाहर, ठीक है। तो ये वायरस जो होती है इनवेलप्ड वायरस है, ठीक है, ये इनवेलप लगी हुई है, ये इनवेलप है। इनवेलप के अलावा ये प्रोटीन का कैप्सिड है, ठीक है, ये बाहर वाला, ये वाला प्रोटीन का कैप्सिड है। मैं दोबारा सारी चीज़ें बता दूं, ये आरएनए है, आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये एंजाइम है, गालबन ये एंजाइम कौन से हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिन्होंने काम करना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, बस 2 मिनट बाद मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है जी। उसके अलावा ये सारी चीज़ें पैक है जी एक इस तरह के गिलाफ में, जिस गिलाफ का नाम होता है प्रोटीन कैप्सिड, HIV कैप्सिड, यानी ये प्रोटीन से मिलकर बनता है। उसके बाहर एक पूरा इन्वेलप लगा हुआ है, इसको वायरल का इन्वेलप कहते हैं। उसके बाहर कुछ हमें चीज़ें और नज़र आ रही हैं, ये स्पाइक, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्पाइक। हर वो वायरस, यहाँ एक MCQ बहुत 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 इंपॉर्टेंट MCQ है कि इन्वेलप वायरसेस कौन सी हैं। हर वो वायरस जो इन्वेलप वाली होती है, इन्वेलप्ड वायरसेस होती हैं, ठीक है, उनके बाहर ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं। स्पाइक्स किसके मिलकर बनती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में अब एक MCQ MCAT में आया हुआ था कि किस वायरस के पास ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं है। HIV के पास नहीं है, AV के पास नहीं है, या HCV के पास नहीं है। अब ये ऑप्शंस थे, ठीक है, HCV, HEV और HIV। तो इसमें ये भी इन्वेलप्ड वायरस है और ये भी गालबन, जबकि ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, लिहाजा इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन, इसके ऊपर स्पाइक्स या इसके ऊपर रिसेप्टर साइट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा यही आंसर था, ठीक है जी। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बाद इसके साइकिल के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मैंने एक तरीका डेफिनेशन का बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, जब DNA से जी RNA बनता है उसको कहते होते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब RNA से वापस DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। खास एंजाइम चाहिए होता है उसके लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सिर्फ वायरसेस में होता है। ये है जिसका साइकिल को ज़रा अच्छे तरीके से हमने समझना है, लर्न करना है, याद रखना है। मैं ज़रा ये देखो, अब ये जी एक वायरस है, ये एक वायरस है, और ये CD4 रिसेप्टर साइट है। ये CD4 रिसेप्टर साइट लगी हुई है जी कहाँ, इस सेल के बाहर। इस सेल का नाम क्या है, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल है। ये पूरा जो सेल है ना, ये वाला जो मैंने बना रखा है, ये सारा कौन सा सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल। तो इस सेल के बाहर आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ रिसेप्टर साइट नज़र आ रहे हैं जिनका नाम CD4 है। CD4 ने बाइंड करना है GP120 से। GP120 कहाँ लगे होते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर, वायरस की जो स्पाइक्स हैं उनके ऊपर। HIV की स्पाइक्स के ऊपर एक रिसेप्टर साइट होती है जिसका नाम GP120 है। इन्होंने अटैच होने हैं CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर। CD4 कहाँ मौजूद है, CD4 मौजूद है जी टी सेल की सेल सरफेस पे, ठीक है। अब जब इनकी अटैचमेंट हो जाती है
यहाँ आपको ये पहला अटैचमेंट आपको नजर आ रहा है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इधर है। अब ये सेल ने इंटर होना है, सॉरी ये वायरस ने इंटर होना है। इस वायरस की एंट्री के दौरान आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कौन कौन सी चीज सेल के अंदर जा रही है। वायरस की एंट्री के दौरान ये पूरा पार्ट अंदर जा रहा है। इस पूरे पार्ट से मुराद मेरी क्या है कि ये जो कैप्सिड है ना प्रोटीन का, ये भी अंदर जा रहा है और आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स भी अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीक कॉन्सेप्ट है। बुक के ऊपर साइकिल में गलतियां हैं और वो गलतियां मैं नॉमिनेट करता जाऊंगा। ये एक पहला पॉइंट है बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ। बुक यही बताती है कि सिर्फ आरएनए जाता है और कुछ प्रोटीन के छोटे छोटे जर्रात पार्टिकल जाते हैं, लेकिन क्लियर कट बता रहा हूं कि पूरा कोर और कैप्सिड वाला पार्ट जाता है। फिर जाके वायरस का जो आरएनए है, ये आपके पास वायरस का आरएनए है जी, ठीक है। अब इसकी होनी है ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसने बदल जाना है वायरस के डीएनए में, 2 स्टेप्स के बीच में। अब ये वायरस का डीएनए इंटर हो रहा है जी न्यूक्लियस के अंदर। ये है जी होस्ट का न्यूक्लियस, ये होस्ट का डीएनए है ये वाला, और ये वाला वायरस का डीएनए। अब वायरस का डीएनए वहां इंटीग्रेट कर गया। जैसे ही इंटीग्रेट कर गया, होस्ट का क्रोमोसोम प्लस वायरस का क्रोमोसोम दोनों को मिला के हम एक टर्म देते हैं, उसका नाम है प्रो वायरस। ठीक है जी, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 क्या था? वायरस का अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए तैयार करवाना, तीसरा स्टेप। अब जब इस डीएनए के ऊपर वायरस ने कब्जा कर लिया, होस्ट के क्रोमोसोम को पकड़ के अपने हिस्से में कर लिया, तो फिर अब वायरस ने अपना नया आरएनए तैयार करवाना शुरू कर देना है। ये अपना आरएनए तैयार करवा दिया, अपना आरएनए, ये वायरस का आरएनए। फिर वायरस ने इस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेजना है और जाके इससे राइबोसोम के पास इससे प्रोटीन तैयार करवाना है, अपनी प्रोटीन। उन्हीं प्रोटीन का इस्तेमाल करके एक नया वायरस तैयार करना है, मतलब कैप्सिड बनाना है। फिर ये जो अभी अभी आरएनए तैयार किए हैं, इन आरएनए को वहां पैक करना है और एक बिल्कुल फ्रेश नया वायरस तैयार करके बाहर डाल देना है। इसे कहते हैं असेंबली। असेंबली करके एक मैच्योर वायरस बाहर खारिज कर देना, रिलीज कर देना। स्टेप नंबर 6 ये कहते हैं। लेट मी आपको क्लैरिटी के साथ जरा दिखा सकूं अगर मैं। अच्छा, ये हमारा जी, तो ये नया मैच्योर वायरस जो है ये डेवलप हो चुका है और रिलीज हो चुका है। तो अब ये स्टेप्स हमने जेन में रखने हैं, इस साइकिल को जेन में रखना है कि पहला अटैचमेंट है CD4 और GP120 की। GP120 HIV की सरफेस पे मौजूद होता है। अच्छा, कुछ को रिसेप्टर्स भी होते हैं, कुछ और रिसेप्टर्स भी हेल्प करते हैं, नाम याद रखना तो आप रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है एंट्री का, HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम भी आ रहे हैं ना साथ, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन एंट्री ले रहा है? HIV का RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, और कुछ और प्रोटीन भी इंटर हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 2 एंजाइम है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक इंटीग्रेज एंजाइम, जिसने यहाँ आके इंटीग्रेशन में हेल्प करना है। ओके जी, यहाँ हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। स्टेप्स अच्छे तरीके से जेन में रख लीजिएगा। और मैंने कुछ चीज़ें रिपीट भी करवाई हैं, कुछ स्टेप्स रिपीट नहीं करवाए, इजी हैं, इनको लर्न करें। और बाकी यहाँ एक छोटी सी वीडियो है, इसको प्ले करता हूँ मैं, अगर ये प्ले हो सकी, नहीं हो रही, चलें ठीक है जी। अगले लेक्चर में हमने बैक्टीरियोफेज पे पढ़ना है और इन चीज़ों को लर्न करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को नोट कर लें जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हाईली क्रूशियल है। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे इसमें मैंने बताए, नोट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।